हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है आर ओ एग्ज़ाम और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए, राइट। तो 27 जुलाई आर की डेट है, बहुत कम समय बचा है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है 2022 से 24 के बीच में जितने भी स्टैच्यू स्थापित किए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। और पिछले कई वर्षों से, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कीजिए, चाहे वो एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ पीस की बात हो, इन सभी से आपको पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। तो टॉपिक को एंड तक देखना है, आज की क्लास को सेशन में एंड तक बने रहना है, ताकि आपका इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव में ना जाए, राइट। यहाँ से क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन जो होता है हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है जब रिजल्ट आता है। पहले तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ होता नहीं है, राइट। तो सेशन में एंड तक बने रहना है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। और आज जो भी जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी, आप बहुत क्लास में रहते रहते ही उन चीजों को याद कर लेंगे, इसकी भी गारंटी मैं लेती हूँ, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के 2022 से 24 में स्थापित स्टैच्यू पर। और इससे पहले एक जानकारी दे देती हूँ आपको कि कल का जो दिन होगा उसमें हम, या तो फिर हम कल इसको कवर करेंगे, या फिर हम इस संडे को, संडे का दिन होगा, राइट, संडे को हम कवर करेंगे घटना सार, राइट। क्या पढ़ेंगे? घटना सार को कवर करेंगे हम। कौन से दिन? संडे के दिन। संडे के दिन एक हम मैराथन सेशन लेंगे, उसमें हम घटना सार को कवर करेंगे। और ये आपके लिए काम करेगा कहाँ पर? आर ओ एग्जाम के लिए, राइट। आर ओ एग्जाम 27 जुलाई जो है। वैसे तो करंट अफेयर्स पूरी एक साल की कवर कराऊंगी, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बट अभी फिलहाल आर की एग्जाम डेट जो आप सभी जानते हैं 27 जुलाई है, उसके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है, राइट। तो आप सभी संडे को मेरे साथ लाइव क्लास में जरूर जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से ये क्लास रहेगी, राइट। संडे को 7 PM से ये क्लास रहेगी, आप सभी संडे को ज्वाइन कर लेंगे। घटना सार का ये क्विक रिवीजन हम करवाएंगे, ठीक है। और इसमें हम पूरे एक साल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, राइट। तो चलिए फिर सेशन की अब शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो आज का हमारा है, पहला पॉइंट जो है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनियन, स्टैच्यू ऑफ यूनियन यानी कि भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा। भारत के बाहर की बात हो रही है, भारत में बात नहीं हो रही है। भारत के बाहर हनुमान जी की, भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, ठीक है, उनकी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट होगा इस वर्ष। इस पर इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डबल स्टार आप बनाएंगे। और इसे हम किस नाम से जान रहे हैं? तो इसे हम कह रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनियन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं कह रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनियन कह रहे हैं, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात नहीं हो रही है, यूनिटी नहीं है, एकता की मूर्ति की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। यूनियन और यूनिटी में फर्क आप करके रखिएगा, ऐसा ना हो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ रहा हो और आप स्टैच्यू ऑफ यूनियन का आंसर कर दें, राइट। तो ये फर्क आपको याद रखना है, एक यूनिटी है, एक है यूनियन। यूनियन में किसकी बात हो रही है? हनुमान जी की मूर्ति की, ठीक है। किसकी बात हो रही है? हनुमान जी की प्रतिमा की, राइट। और ये कहाँ पर है? ये भारत के अंदर नहीं है, विदेश में कहीं पर है। कहाँ पर है इसके बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची, कितने फीट ऊंची? तो पहला पॉइंट आपके पास क्या हो गया? 90 फीट ऊंची
ठीक है, 90 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनियन भारत के बाहर हनुमान जी की वह प्रतिमा है जो कहाँ स्थापित की जा रही है और कितने मीटर कितने फीट ऊंची है? तो आप बताएंगे 90 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि कांस्य प्रतिमा है। कैसी है? यहाँ पे भी आपको पॉइंट क्या है, फंसाने का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट पर हाईलाइट कर लेना है। कैसी प्रतिमा है? तो आप बताएंगे कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। कांसे से बनी हुई प्रतिमा है, कांसे से बनी हुई प्रतिमा है। इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो आप बताएंगे टेक्सास, ठीक है। टेक्सास के ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। कहाँ पर? अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया है, ठीक है। क्या बताएंगे आप, कहाँ पर किया गया है? अमेरिका का जो शहर है कौन सा? टेक्सास, ठीक है। ठीक है, टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका में कहाँ पर? सुगरलैंड शहर में किया गया है, राइट। याद रहेगा, टेक्सास अमेरिका, और क्या याद रखना है आपको? ह्यूस्टन, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। कहीं पर टेक्सास लिख देगा, कहीं लिखा होगा ह्यूस्टन, तो आपको याद रखना है, चाहे वो टेक्सास हो चाहे ह्यूस्टन हो, अमेरिका का है, याद रखना है। और अगर शहर का नाम दे देगा तो आपसे, अगर ज्यादा डीप चला जाएगा तो आपसे पूछ लेगा कौन सा शहर है, तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा है? सुगरलैंड शहर है, ठीक है। सुगरलैंड शहर है, इसका नाम भी आपको हाईलाइट कर लेना है। कौन सा शहर है? सुगरलैंड शहर में स्थापित किया गया है। भारत के बाहर निर्मित प्रतिमा है, क्या नाम है इसका? स्टैच्यू ऑफ यूनियन, जो कि 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर? अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में सुगरलैंड शहर में स्थापित की गई है या अनावरण किया गया है इस प्रतिमा का, याद रह जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और यह कैसी प्रतिमा है? तो आप बताएंगे कांस्य निर्मित प्रतिमा है, यानी कि कांसे से निर्मित प्रतिमा है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हम बाद में करेंगे। ये कहाँ पर स्थापित की गई है? गुजरात में, आप सभी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है ये प्रतिमा। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, राइट। पटेल को समर्पित है यह प्रतिमा। इस पर हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टैच्यू ऑफ वेलोर, ठीक है। कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ वेलोर। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आने वाली सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, तब से लेकर अभी तक प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कोई भी नया स्टैच्यू स्थापित किया जाता है, अनावरण किया जाता है, तो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है, राइट। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई भी मिस्टेक करनी नहीं है, पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर, तो वेलोर का नाम आते ही कहाँ पर आप पहुंच जाएंगे भाई? कर्नाटक में, ठीक है। अब आप लोग मुझे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ठीक है। वेल्लोर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। वेल्लोर सैनिक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। कब हुआ था ये, इसका जो ईयर था वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे, मुझे आंसर चाहिए इसका, वेल्लोर सैनिक विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर की बात करते हैं, कब, कहां पर? कर्नाटक में। अब देखिए क्या है इसके बारे में। समय के जोरहाट में, ठीक है, कहां पर? समय के जोरहाट में 125 फीट ऊंची, ठीक है। समय के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वेलोर अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। किसकी है? किसको समर्पित है? आपको याद रखना है, अहोम जनरल लाचित बोरफुकन को समर्पित यह प्रतिमा है, राइट। किसको समर्पित है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम देंगे आप।
ठीक है, क्या याद रखना है? समय के जोरहाट में 125 फीट ऊंची है। कितने फीट ऊंची है? तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि कितने फीट ऊंची है, तो आप बताएंगे 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, 125 फीट ऊंची है। किसे समर्पित है? तो अहोम जनरल लाचित बोरफुकन को समर्पित है। ठीक है, अहोम जनरल थे कौन? लाचित बोरफुकन। इनका नाम याद रखेंगे, लाचित बोरफुकन को समर्पित यह प्रतिमा है। लाचित बोरफुकन को समर्पित यह प्रतिमा है, राइट। और ये कैसी प्रतिमा है? तो आप बताएंगे कांसे से निर्मित प्रतिमा है। यह कैसी है? कांस्य से निर्मित प्रतिमा है, राइट। कांस्य से निर्मित प्रतिमा है ये, कांस्य प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राइट। तो आपको क्या क्या मैंने बता दिया, एक बार फिर से हाईलाइट कीजिए। हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ वेलोर की। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वेलोर की बात कर रहे हैं। तो समय के जोरहाट में कितने फीट ऊंची? तो पहला पॉइंट 125 फीट ऊंची। कहां पर? समय के जोरहाट में। ठीक है, 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ वेलोर। जो किसे समर्पित है? तो आप याद रखेंगे अहोम जनरल लाचित बोरफुकन को समर्पित है। कैसी प्रतिमा है? तो कांसे की प्रतिमा है, कांसे निर्मित प्रतिमा है। बात क्लियर हो गई? यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किसे समर्पित है उस पर बात करेंगे, कितने फीट ऊंची है उस पर बात करेंगे, और ये इसका नाम क्या है भाई? सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहा गया है इसे। कैसी प्रतिमा कहा गया है? सामाजिक न्याय की प्रतिमा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा कौन है, ठीक है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा के रूप में किसे जाना जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे भाई? कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है, नाम याद रखना है भाई आपको। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की बात हो रही है। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? तो आप बताएंगे 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, कितने फीट ऊंची है? तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, 125 फीट ऊंचाई है इसकी। कौन सी प्रतिमा की? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। और किसे समर्पित है? तो आप बताएंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है यह प्रतिमा, ये भी आपको याद रखना है, राइट। डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित यह प्रतिमा है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कौन सा शहर है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है। ये भी नोट डाउन कर लेंगे कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर क्या की गई है? इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। बात क्लियर हो गई? कौन सी? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। किसे समर्पित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जिन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। बात क्लियर है? क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता भी कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बात क्लियर है? तो कौन सी प्रतिमा है जो डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है? तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। किसे समर्पित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समर्पित है। कहां पर स्थापित की गई? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापना की गई इसकी। कितने फीट ऊंची है? तो आप बताएंगे 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, राइट। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, एकात्मकता की मूर्ति के बारे में अब हम बात करेंगे। कौन सी है? एकात्मकता की मूर्ति। ठीक है, कहां पर स्थापित की गई? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापना की गई। कहां पर? ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे। कहां पर? ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांगधाता पर्वत पर। कौन सा पर्वत है? ये सारे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है।
कहीं पर भी आपको फंसाया जा सकता है, तो किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट कह दे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, या फिर कह दे कि ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे, या फिर कह दे कौन सा पर्वत है तो मांगधाता पर्वत पर स्थित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है, तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ वननेस, यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा, ठीक है। क्या नाम है? एकात्मकता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। कितने फीट ऊंची है, तो आप बताएंगे 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहां पर स्थापना की गई, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। पेन का कलर चेंज करते हैं भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांगधाता पर्वत, कौन सा पर्वत? मांगधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस, किसे समर्पित है? यह भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे किसे समर्पित है? आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित है, ठीक है। आदि गुरु कौन है भाई? शंकराचार्य जी हैं, जिन्हें समर्पित है स्टैच्यू ऑफ वननेस। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? आप कहेंगे मैम एक ही पॉइंट को 10 बार बोल रहे हो आप, तो मैं इसको 10 बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? इसलिए रिपीट कर रही हूँ भाई, ताकि अगर क्वेश्चन, अगर यहाँ क्लास सेशन में मैं 10 बार बोल दूंगी तो एक बार तो आपके कानों तक बहुत अच्छे से मेरी चीजें पहुंच जाएंगी, ठीक है। जब कई कई बार हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो हमें सेशन के अंदर ही याद हो जाती है, इसलिए मैं एक ही पॉइंट को कई बार हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप क्लास सेशन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में, आधे घंटे में जो भी क्लास लेते हैं, तो आप क्लास के अंदर ही सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, याद कर पाएँ, आपकी मेमोरी में सेव हो जाए सारी चीज़ें, राइट। तो फिर इरिटेट मत होना आप लोग कि मैम एक ही बात को 10 बार रिपीट मत किया करो, ये आप ही के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। एज ए स्टूडेंट मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, राइट। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, स्टैच्यू ऑफ वननेस, जिसे एकात्मकता की मूर्ति के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांगधाता पर्वत पर स्थित है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, किसे समर्पित है, तो आप बताएंगे आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित प्रतिमा है। बात क्लियर हो गई? सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है सारे स्टैच्यू, कोई भी स्टैच्यू आपको छोड़ना नहीं है, सारे स्टैच्यू आपको याद करके जाना है, राइट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की बात करते हैं, यानी कि समानता की मूर्ति की बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी यानी कि समानता की मूर्ति, समानता की मूर्ति, राइट। इक्वेलिटी किसे समर्पित है भाई? देखिए जरा, किसे समर्पित है, तो आप बताएंगे कहाँ स्थापना हुई, तो हैदराबाद के तेलंगाना में, राइट। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इससे? कहाँ पर? हैदराबाद, ठीक है। स्थापना कहाँ हुई? हैदराबाद के तेलंगाना में, राइट। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को क्या हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था, राइट। तो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची है? तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया 216 फीट ऊंची है। और यही अगर आपसे मीटर में पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? 65.5 मीटर, ठीक है। 65, लगभग 65 मीटर, 65 से ज्यादा, ठीक है, यानी कि 65.5 मीटर आप कह सकते हो इसको। तो 216 फीट या 65.5 मीटर ऊंची ये क्या है? प्रतिमा है। और ये कैसी प्रतिमा है, तो ये भी आपको याद रखना है? नहीं याद रखना है, छोड़िए उसको, ठीक है। कौन सी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात हो रही है, समानता की मूर्ति जिसे कहा गया। कहाँ पर? हैदराबाद के तेलंगाना में इसकी स्थापना हुई। इसको आप यहाँ से रफ कर दीजिए, क्योंकि क्या पता आप बाद में कंफ्यूज हो जाएं कि क्या इसकी स्थापना 2014 में हुई है, तो इसको आप, मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, ठीक है। कहाँ पर इसकी, किसे समर्पित है, तो आप याद रखेंगे संत कौन से हैं भाई? रामानुजाचार्य, ठीक है। संत रामानुजाचार्य को समर्पित है यह प्रतिमा।
संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। ठीक है, तो आपको एक वो पता होगा क्या कि विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की है? विशिष्टाद्वैत की स्थापना, यहां से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद है ना, इन सब की स्थापना पूछी जाती है ना, वैसे ही पूछा जाता है विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की? विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की? तो आप क्या बताएंगे? विशिष्टाद्वैत की स्थापना किसने की? आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसने की है भाई? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अद्वैतवाद की स्थापना किसने की? तो इसको एक कोड से भी आप याद कर सकते हैं, अद्वैत शंकर, द्वैत माधव, द्वैताद्वैत निम्बार्क, विशिष्ट राम, है ना। विशिष्ट कौन है? विशिष्ट राम। विशिष्ट राम, अद्वैत शंकर, द्वैत माधव। मैं लिख देती हूँ इसको ताकि आप लोग याद कर लें इसको, है ना। बहुत ही सिंपल सा कोड है, इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। क्या है मैं बता देती हूँ आपको, क्या है? विशिष्ट राम, ये हिस्ट्री में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, विशिष्ट कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले कोड बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ आपको कि कैसे याद करना है। विशिष्ट राम, अद्वैत कौन है? अद्वैतवाद के समर्थक कौन है? अद्वैत कौन है? अद्वैत शंकर। विशिष्ट राम, अद्वैत शंकर, द्वैत माधव। ठीक है, कौन? द्वैतवाद के कौन है प्रवर्तक? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैत कौन है? माधव। ठीक है, विशिष्ट राम, अद्वैत शंकर, द्वैत माधव। द्वैताद्वैत कौन है? निम्बार्क। द्वैताद्वैतवाद के कौन है समर्थक? द्वैतवाद के समर्थक कौन है? तो आप बताएंगे द्वैताद्वैत निम्बार्क। ठीक है, और पुष्टि मार्ग के भी प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? रामानुजाचार्य भी ही कहे जाते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी रामानुजाचार्य ही कहे जाते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट कौन हो गए? रामानुजाचार्य हो गए, है ना। विशिष्ट रामानुजाचार्य हो गए, विशिष्ट रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्ट का मतलब विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। विशिष्ट द्वैत, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, अद्वैतवाद के कौन हो गए? शंकर, यानी कि शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के कौन हो गए? शंकराचार्य। विशिष्ट राम, अद्वैत शंकर, द्वैत माधव, द्वैताद्वैत निम्बार्क। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैत के भी यही हैं। ठीक है, ये आपको याद। पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य हैं, राइट। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मुझसे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, इनका भी लिख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे आप याद कर लेंगे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, ठीक है, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, राइट। तो इस तरह से क्या है, ये हिस्ट्री में पूछा जाता क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। किस पर बात कर रहे थे हम? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी पर बात कर रहे थे, यानी कि समानता की मूर्ति की बात कर रहे थे। कहाँ पर स्थापना की गई? हैदराबाद के तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई। 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगर हम इसे मीटर में देखें तो 65.5 मीटर, यानी कि 65.5 मीटर ऊंचाई की प्रतिमा है ये, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। और ये किन संत को समर्पित है? तो रामानुजाचार्य को समर्पित प्रतिमा है यह। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको इक्वालिटी से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की मूर्ति भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो महाराष्ट्र के लातूर में इसकी स्थापना की गई। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें तो कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? महाराष्ट्र के लातूर में इसकी स्थापना हुई। लातूर महाराष्ट्र में। कितनी फीट ऊंची है? तो 70 फुट ऊंची प्रतिमा है, या 70 फीट ऊंची प्रतिमा है यह।
तो आपको ये भी याद रखना है। कितने फीट ऊंची है? तो 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसे समर्पित है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भाई सबसे नॉलेजेबल पर्सन के रूप में, यानी कि कानून का जो ज्ञाता था, किसे कहा जाता था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही कहा जाता था, राइट। तो इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। तो हमने 2 प्रतिमाएं देखी, किसको समर्पित है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। कौन सी प्रतिमा थी? एक हो गई स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, और दूसरी प्रतिमा हमारी कौन सी थी? देख लीजिए जरा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा, राइट। दोनों को एक ही जगह मेंशन कर लीजिए। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भी किसे समर्पित है? सोशल जस्टिस भी किसे समर्पित है? तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर अंबेडकर को ही समर्पित प्रतिमा है, राइट। डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित प्रतिमा है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज और स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा, राइट। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? तो 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। यह किसे समर्पित है? डॉक्टर अंबेडकर को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज समर्पित है। कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो आप बताएंगे लातूर जिला महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। कहां पर इसकी स्थापना हुई? बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई। कौन सा स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। कहां पर स्थापना हुई? बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? तो आप बताएंगे 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची? 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसे समर्पित है? श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा को समर्पित प्रतिमा है, ठीक है। श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा को समर्पित प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट। याद रहेगा, बेंगलुरु के संस्थापक थे कौन? श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा। बेंगलुरु के क्या थे भाई? बेंगलुरु के संस्थापक, राइट। याद रह जाएगा। और इन्हीं के नाम पर कौन सी प्रतिमा की स्थापना की गई? आप बताएंगे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जिसे हम, ये कितने फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये भी याद रखना है आपको, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। भाई देखिए, ये आपको वन लाइनर के रूप में भी पूछा जा सकता है, या आपको कथन कारण के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप PYQ उठाकर देखेंगे, चाहे वो RO का एग्जाम हो, PCS का एग्जाम हो, चाहे वो किसी अन्य परीक्षा का एग्जाम रहा हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। कथन कारण में भी देखने को मिला है और वन लाइनर के रूप में भी देखने को मिला है, राइट। तो सारे पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। कहां पर स्थापना की गई? तो वो भी याद रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसकी स्थापना, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया, राइट। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम V सुतार हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं राम V सुतार, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ जी, अब आते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस पर। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात कर लेते हैं। कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले में किसकी स्थापना की गई? स्टैच्यू ऑफ पीस की, यानी कि शांति की प्रतिमा, ठीक है। कौन सी प्रतिमा? जिसे हम शांति की प्रतिमा के रूप में या शांति की मूर्ति भी कह सकते हैं। शांति की प्रतिमा या शांति की मूर्ति के रूप में जाना जाता है स्टैच्यू ऑफ पीस को। कहां पर इसका की स्थापना की गई? राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये समर्पित किसे है? तो जैन आचार्य थे। कौन से? विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। कौन से आचार्य हैं? जैन आचार्य हैं।
कौन से आचार्य हैं? जैन। बौद्ध आचार्य नहीं है। आपको क्या याद रखना है? जैन आचार्य याद रखना है, बौद्ध आचार्य नहीं। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को समर्पित प्रतिमा है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ पीस। कितने फीट ऊंची है? तो आप बताएंगे 27 फीट ऊंची है। ठीक है। जैन आचार्य, कौन से आचार्य? मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। राइट, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। राइट, याद रखना है आपको। कौन सी प्रतिमा की बात हो रही है? स्टैच्यू ऑफ पीस की बात हो रही है। शांति की मूर्ति या शांति की प्रतिमा के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कहां पर इसकी स्थापना हुई? तो राजस्थान के पाली में। ठीक है, राजस्थान के पाली में। ठीक है, पाली राजस्थान में आपको याद रखना है इसकी स्थापना की गई। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस और शांति प्रतिमा। अच्छा, एक और है स्टैच्यू ऑफ पीस। अभी हमने स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में देखा। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को समर्पित प्रतिमा थी, राजस्थान के पाली जिले में। अब बात करते हैं रामानुजाचार्य जी को समर्पित जो स्टैच्यू ऑफ पीस है, यानी कि शांति की प्रतिमा है, उसके बारे में। ठीक है, दो हैं, आपको ऑप्शन में किसका नाम दे रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। राइट, अगर रामानुजाचार्य जी को समर्पित प्रतिमा के बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे कि इसका अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। ठीक है, और अगर जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा जो है वो स्टैच्यू ऑफ पीस की बात की जाए तो आप बताएंगे कहां पर इसका? राजस्थान के पाली में इसका अनावरण किया गया। तो दोनों में फर्क है और दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस जो है, यानी कि शांति की प्रतिमा है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, कहाँ अनावरण किया गया? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर इस समय हाईलाइट में है, तो जम्मू कश्मीर का पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची, कितने फीट ऊंची है? 4 फीट ऊंची है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। तो दो स्टैच्यू ऑफ पीस हो गए, एक श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है और दूसरा समर्पित है जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को, जो कि पाली राजस्थान में स्थापित की गई। और इसका अनावरण कहाँ किया गया? श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। दोनों पॉइंट हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के केवड़िया में, कहां पर? गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर, कौन सी नदी है भाई? आप सभी जानते हैं गुजरात में कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी के तट पर है 182 फीट ऊंची प्रतिमा। कितने फीट ऊंची? 182 फीट ऊंची प्रतिमा है। सॉरी, 182 मीटर, फीट में नहीं, 182 मीटर की बात हो रही है। और अगर हम इसे फीट में देखेंगे तो 597 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची प्रतिमा है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर स्थापना हुई? गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर, याद रहेगा। और किसे समर्पित है? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित प्रतिमा है ये। किसे समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित प्रतिमा है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितने मीटर ऊंची है? तो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके भी मूर्तिकार कौन है? श्री राम वी सुतार हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि जिसे हम एकता की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एकता की मूर्ति या एकता की प्रतिमा के रूप में हम इसे जानते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। 1 सेकेंड का आप लोग टाइम देंगे मुझे, मैं जस्ट अभी आ रही हूँ बैक। ओके,
अब हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास की प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? विश्वास की प्रतिमा। विश्वास की प्रतिमा की बात हो रही है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो आप बताएंगे राजस्थान के, कहाँ पर? राजस्थान के नाथद्वारा शहर में। कहाँ पर? राजस्थान के नाथद्वारा शहर में। कितने मीटर ऊंची प्रतिमा है? तो 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है, यानी कि अगर इसे हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हम याद रखेंगे 369 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। क्या नाम है इसका? विश्वास की प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। किसे समर्पित है? तो ये भी आपको याद रखना है, हमें सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? अपने भोलेनाथ पर, है ना। भगवान शिव की प्रतिमा है ये। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास की मूर्ति, जिसे हम विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जानते हैं, राइट। विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो राजस्थान के नाथद्वारा में। ठीक है, राजस्थान के नाथद्वारा में, नाथद्वारा में इसकी स्थापना की गई है। कौन सी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, यानी कि विश्वास की प्रतिमा या विश्वास की मूर्ति। किसे समर्पित है? भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव को समर्पित है। और कितने मीटर ऊंची है? तो 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है। फीट में हम याद रखेंगे 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ स्थापना हुई? राजस्थान के नाथद्वारा में इसकी स्थापना हुई। इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, उससे रिलेटेड। भारत के किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? मैंने जस्ट आपको अभी पढ़ाया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई? गुजरात में की गई, है ना। जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम किस नाम से जानते हैं? एकता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। चाहे वो आप पीसीएस का एग्जाम उठाकर देखिए, चाहे वो आरओ का एग्जाम उठाकर देखिए, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से अब क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एकता की मूर्ति कहाँ पर? गुजरात में। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, वो भी देख लीजिए। 182 मीटर ऊंची, मैंने आपको बता दिया 182 मीटर ऊंची है। ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और किसे समर्पित बताई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को से, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली है? तो अगर आपसे पूछा जाए इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी, सरदार की उपाधि जो है इनको किसने दी, तो आप बताएंगे 1928 में, 1928 में एक सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, राइट। बारदोली सत्याग्रह या बारदोली विद्रोह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर वहां की महिलाओं द्वारा क्या किया गया था? महिलाओं द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी? सरदार की। ठीक है, महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, राइट। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए, सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है, नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और कौन सा द्वीप भी पूछा जाता है, तो आप बताएंगे संधू द्वीप है। क्या नाम है इस द्वीप का? आप बताएंगे संधू। ठीक है, संधू द्वीप पर, नर्मदा नदी पर। और कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। तीनों पॉइंट याद रखने हैं, संधू द्वीप, नर्मदा नदी, राइट, नर्मदा नदी। और कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बांध का नाम देकर आपसे पूछ लेगा कि किस बांध पर है, भाखड़ा नांगल बांध, है ना, जवाहर, ये सरदार सरोवर बांध, तो आप क्या बताएंगे? सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है ये प्रतिमा। ठीक है, जिसे एकता की मूर्ति के नाम से जानते हैं। इसके मूर्तिकार कौन है? श्री रामवी सुतार हैं।
562 यानी कि 562 रियासतों का एकीकरण या विलयीकरण करने में भी सरदार पटेल की भूमिका है। तो अगर रियासतों के एकीकरण की भी बात आए कि किसकी भूमिका सर्वोच्च है, तो आप बताएंगे रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही है। कितनी रियासतों का एकीकरण करवाया? तो 562 यानी कि 562 रियासतों का एकीकरण करवाया, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और एक समिति का भी गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। आप बताएंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में भी ये नियुक्त किए गए थे। बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कब से हुआ था? तो आप क्या बताएंगे, कब से प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण कार्य? 2010 से। ठीक है, 2010 से निर्माण शुरू हुआ था और 2018 में क्या हो गया था, इसका उद्घाटन कर दिया गया था। राइट, उद्घाटन कब किया गया? 2018 में इसका उद्घाटन किया गया। ये पॉइंट थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति या एकता की प्रतिमा से संबंधित। यहां से क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कौन से संत थे, तो आपको याद रखना है कौन से संत थे, किसको समर्पित थी और कहां पर। तो आप याद रखेंगे कहां भाई, रामानुजाचार्य को समर्पित थी, हैदराबाद, है ना। हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई। हैदराबाद के कहां पर? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में किसे समर्पित यह प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य को समर्पित प्रतिमा है। ठीक है, यानी कि इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? समानता की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समानता की मूर्ति या समानता की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं। जिसकी ऊंचाई कितनी है वो भी आपको याद रखना है। तो अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 216 फीट ऊंची है ये प्रतिमा। ठीक है, कितने फीट ऊंची है? तो आप बताएंगे 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। ठीक है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। किसे समर्पित है? तो संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। कहां पर इसकी स्थापना, अनावरण कहां हुआ? हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। राइट, अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में, यानी कि 1891 में कब हुआ था? 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर? महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956, 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था। राइट, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले इनका जो परिवार था वो किसको मानता था? कबीर पंथ को मानते थे ये पहले। ठीक है, मरणोपरांत 1990 में इन्हें क्या मिला? 1990 में क्या मिला? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मानित किया गया। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या थे? विधिवेत्ता थे, कानून के ज्ञाता भी थे। ठीक है, विधिवेत्ता या कानून के ज्ञाता थे ये ज्ञाता। ठीक है, संविधान निर्माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, संविधान के निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जो किससे संबंधित था। मैंने आपको बताया वर्ष 2022 और 24 के बीच में स्थापित सभी स्टैच्यू पर। ठीक है, और एक बात और बार बार आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा घटना सार का रिवीजन है, ठीक है, घटना सार का जो रिवीजन है वो हम कब करेंगे? संडे को करेंगे। ठीक है, संडे को हम घटना सार का रिवीजन करेंगे और ये क्या टाइम रहेगा इसका? 7 PM टाइम रहेगा। मैराथन सेशन लूंगी मैं, मैराथन लूंगी कब? संडे को। ठीक है, संडे को घटना सार का मैराथन होगा। 2 मैराथन लूंगी, उसमें आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगी घटना सार। 2 या 3 या 4 भी मैराथन हो सकते हैं मे बी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है और अगर एक ही साथ क्लासेस में देंगे तो वो ओवरलोड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम टारगेट करें तो हम 1 से 5 क्लासेस का टारगेट कर लेते हैं
कि हम इसमें क्या करेंगे, घटना सार का पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो संडे को मैराथन सेशन लेकर आऊंगी 7 PM पे, लाइव होगा, आप सभी मेरे साथ 7 PM लाइव हो जाएंगे संडे के दिन। उस दिन हम कंप्लीट करेंगे घटना सार करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आज हमने बात की महत्वपूर्ण स्टैच्यूज पर, जिनसे क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री PDF, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ मिलता है, और ये सारे क्लासेस के PDF आपको वहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है RO एग्जाम और आने वाले UPSI, यूपी पुलिस एग्जाम्स को देखते हुए लेकर आ रही हूँ मैं, राइट। यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं हॉट टॉपिक्स पर बात करेंगे जहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से देखने को मिल जाएगा, राइट। तो मेरे साथ सेशन में बने रहिए। अगर आपको क्लास सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।